अपने जेल में नक्शा बनाया हुआ है ना। अच्छा तारिक साहब, तशवीश के बाद ना इत्मीनान की बात कर लेते हैं। आई वांट टू कम टू अ कराची क्वेश्चन। हुमा जी, हम कल से बात कर रहे थे जिद का वोट, गुस्से का वोट, और अब ट्रेंड हो रहा है। आई एम सेइंग इट्स टू सून टू से, बट मनीज़ा सेज इट्स गोइंग दैट वे। मुझे ये बताइए, कराची में MQM का वोट बैंक कैसे बहाल हो गया? जो अभी ट्रेंड नज़र आ रहा है कराची में, MQM लीड कर रही है। वो बड़े मुतमईन भी थे, तशवीश भी नहीं थी। साबिर साहब भी यहाँ आके कह के गए कि हम 100% सीट्स निकालेंगे। यहाँ पे भी तो PTI का वोट बैंक है ना। PTI कराची में इस वक्त मैं आपको बताऊं, मैं खासा डिस्ट्रिक्ट साउथ में घूमकर आई हूँ। वहाँ डेफिनेटली सेंटिमेंट जो था वो इंडिपेंडेंस के लिए था। मैं अभी कॉशियस हूँ और मैं PTI नहीं कह रही। पुल के उस पार की बात कर रही जी, मैं पुल के उस पार की बात कर रही हूँ। आप पुल के उस पार की बात कर रही हैं तो फिर आप पीछे जाइए। आप मुझे ये बताइए कि इतनी फ्रेगमेंटेड PTI इतनी फ्रेगमेंटेड MQM जुड़ कैसे गई? ये भी है। इसको कराची की सियासत में क्यों दोबारा लाया गया? तो मैं आपसे कह रही हूँ कि बहुत सारी जमातें हैं जो इस वक्त आपको दोबारा एक्टिव होती हुई नज़र आ रही हैं, जो काउंटर वेट होंगी और जो एंड में रिजल्ट्स को डिटर्मिन करेंगी। लेकिन जो वाकई इस वक्त वाइल्ड कार्ड है वो ये है कि तमाम तर कदमों के बावजूद, निशान ना होने के बावजूद, क्या PTI अभी भी गेम में है? अच्छा, आई हैव अनदर स्मॉल क्वेश्चन। आपको लगता है कि जो जनरल अवाम की इंटेलिजेंस है, देखें हमारे यहाँ गुर्बत भी है, आगही कम है, लिटरेसी कम है, लेकिन क्या जो कॉमन सेंस है उसको अंडर एस्टिमेट किया गया? इमरान के निशान नहीं होगा, मुश्किल आएगी, PTI के वेबसाइट्स बंद कर दो, पता नहीं चलेगा। ये जो उससे तो मेरे ख्याल से शायद और ज्यादा मुतहर्रिक हुए। ठीक है, आप जिसको जितना दीवार से लगाना चाह रहे हैं वो तो मेरे ख्याल से जो है आपके सामने ही है। बात ये कि हम कल यहाँ पे जमात इस्लामी को भी बात कर रहे थे, हाफिज नईम की भी बात कर रहे थे, उनकी प्रेजेंस की भी बात कर रहे थे, और डॉक्टर हुमा से भी बात कर रहे थे। कराची का अभी तक ट्रेंड बड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा है, लेकिन बकर शौकत साहब, व्हाट डू यू थिंक? बकर वाला ये जो अब्दुल हमीद खानान खेल है, ये नून लीग के हैं, ये पीछे भी MNA बने थे, लेकिन सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब PTI के MNA भी रहे, काफ लीग के MNA भी रहे, फिर मुस्लिम लीग नून के MPA रहे 2008 से 13 तक। ये समझा जा रहा था कि सनाउल्लाह खान मस्ती खेल जो हैं ये जीत जाएंगे आसानी से, लेकिन मुझे अभी तो ज़ाहिर है थोड़ा सा रिजल्ट है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब्दुल हमीद खानान खेल ये मजबूत आदमी हैं, पहले भी MNA बन के आए हैं। ये बिल्कुल प्योर रूरल एरिया है, ये मोस्टली ये रेगिस्तान वाला एरिया है, डेजर्ट एरिया है ये सारा, और दूर दूर जैसे बलूचिस्तान में गाँव हैं, यहाँ भी दूर दूर गाँव हैं, कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन चूँकि सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, आपको याद है पंजाब असम्बली में एक दफ़ा इन्होंने तकरीर की, बल्कि एक रेजोल्यूशन ले आए मीडिया के खिलाफ, और पूरी मीडिया के खिलाफ पंजाब असम्बली से इन्होंने, ये सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब हैं। एंड ऑल्सो भक्कर इन द न्यूज़ फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। आपको याद होगा वो जो कैनिबलिज्म वाला एक स्टोरी ब्रेक हुई थी, दैट वाज आल्सो भक्कर। वही बता रहे ना पराचा साहब के, बिल्कुल KP और पंजाब की सरहद पे है, साथ दरिया सिंध है और DI खां दरिया के पार है, और टोटल जो है वो कबायलियत और जो ज़ात बरादरी और वो जो ट्रेंड होते हैं वही चलते हैं वहाँ पर। पॉलिटिकल पार्टीज़ का ट्रेंड वहाँ कम होता है, और जो लोग टिकट लेते हैं वो भी अपनी बेस पर इलेक्शन लड़ते हैं। नुमानी हैं, ये हनान खेल हैं, बिकर हैं, मस्ती खेल हैं, तो ट्राइबलिज्म जो है ज़्यादा है। इसीलिए आपने वो जो बात बताई कि बीमारी और मानदगी, वो सारी इस हल्के का एक आप बताएं मनीदे, ये अमीर मुकाम साहब PMLN के मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, और कुछ TV प्रोग्राम में उनके ऊपर उनके जिस्म के जिसामत के हवाले से बॉडी शेमिंग कहा जाता है, लेकिन वो एक बड़े लीडर हैं, वो मिनिस्टर भी रहे हैं, अभी PDM की गवर्नमेंट में वो थे, अपना एडवाइज़र भी थे, वो पीछे जा रहे हैं शांगला। मेरे लिए अमीर मुकाम का ये रिजल्ट हो के मैडम अभी ये ट्रेंड नहीं है, क्योंकि भाई गैर हतमी गैर सरकार, और उनके भाई जो है वो इस दफा भी जीते थे, 13 में भी जीते थे, PMLN का सेल में भी खौफ नहीं है। तो ये अमीर मुकाम साहब का एक ये बता दें, दूसरा गौर अयूब के बेटे उमर अयूब पीछे जा रहे हैं, और बाबर नवाज खान पहले भी एक बार जीते थे 2013 में, अख्तर नवाज़ खान इनके वालिद का नाम था, बट अब बाबर नवाज 2018 में हार गए। उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल हैं
ओवरऑल पीटीआई के। अली अमीन गंडापुर आगे जा रहे हैं, जो केपी के प्रेसिडेंट हैं। उमर अयूब जो पूरी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मरकजी, वो पीछे जा रहे हैं। ये 2 हलकों पे मैं ज़रूर आपकी ओपिनियन चाह रहा हूँ। जी प्राचा साहब, बात यह है कि कुछ शिकायतें भी थी कि उमर अयूब साहब जब एक दफ़ा वज़ीर बन गए तो वो आते नहीं थे अपने इलाके में, ये लोग कुछ शिकायत भी करते थे। दूसरी तरफ अमीर मुकाम साहब का वाकई में मुझे भी थोड़ा सा हैरान हूँ मैं इसमें, क्योंकि वो खासा पैसे भी खर्च करते हैं अपने इलाके के अंदर, और शायद ये शिकायत नहीं थी इतनी जितनी उमर अयूब साहब से थी, इसलिए मैं उस हवाले से हूँ। मगर एक चीज़ मैंने ज़रूर देखी है प्राचा साहब, जिस भी हलके में मैं गई हूँ और वहाँ पे लोगों से बात की है, लोग ये प्रेफर करते हैं कि जो भी उम्मीदवार हो वो उस हलके में रहे, उस हलके का रिहायशी हो। और फिर लोग ये सवाल भी करते हैं कि जी अगर वो उस हलके से बाहर आया तो फिर हम उसको कहाँ ढूंढेंगे, अगर हमारे लिए कोई मसला बन गया तो फिर कहाँ। इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन। और ये देखें, ये ही जो सवाल है ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इसलिए मैं आपने कहा ना कि मैं क्यों हैरान हूँ, ये एक वजह थी कि वहाँ पे ये लोग और अता ताड़ा बाकायदा इसको एक इशू बना के सामने निकले थे कि मैं तो आपके सामने हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा, हमारा झोली दामन का साथ है, आप कहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी को कराची में ढूंढते फिरेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक क्या फैक्टर हुआ, मतलब बिलावल मैंने आपको बताया ना कि नहीं मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे जो क्रिश्चियन वोट है वो एक डिसाइडिंग वोट था। मेरे ख्याल क्रिश्चियन वोट पे हमें बात करनी चाहिए। मैडम एक और वोट है, वो भी बड़ी स्ट्रांग पॉकेट है, जो अहले तशी वोट है, वो भी पीपल्स पार्टी बिल्कुल दुरुस्त, मैं वो कहना नहीं चाह रही थी, मगर वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है। इमरान सुल्तान, हमें शांगला का पता चल रहा है। एक छोटी सी बात अगर मैं कह दूं, क्योंकि आप जरा सुबह से इस पर बड़ा प्लीड कर रही हैं, ऐलान किया वज़ारत दाखिला ने कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मोबाइल सर्विस जो है वो हमने ऑफिशियली जुज़वी तौर पर बहाल करना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो प्रोसेस। चलो जी, उनका बड़ा शुक्रिया। हमारी मुसीबतें जब खत्म हो गई थी उन्होंने याद आया, तो उनका बड़ा शुक्रिया। उन्होंने बातें सुन ली आपकी और आपकी नाराजगी और आपकी खफगी को ना, जो काश कि वो मेरी नाराजगी, हम गरीबों की नाराजगी सुनते, वो तो दरिया जब गुजर गया तो तब आपको याद आया। जी ये शांगला का रिजल्ट भी आ गया, डीआई खान का भी आ गया, लाहौर के तकरीबन 4-5 हलकों के आ गए। ये कराची इतना दूर है ये हमारे स्टूडियो से कि उसका रिजल्ट को ज्यादा सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। ये क्या मामला है? ये आप दोनों, कराची के बहुत कम रिजल्ट। मैं यही तो आपके सामने आप मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जिन पोलिंग स्टेशंस को मैंने देखा, जिन हलकों में मैं गई, टर्नआउट ज़बरदस्त था। और कई ऐसी जगहें थी जहाँ पे पहले छोटे छोटे पोलिंग स्टेशंस होते थे ना शौकत साहब, उसको कंबाइन करके बड़े स्कूल्स, बड़े कॉलेजेस के अहाते में। मैडम हम 325 का नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं 5 पोलिंग स्टेशन। हालांकि कराची में धुंध भी नहीं है, धुंध भी नहीं है कराची में, मतलब बारिश भी नहीं है 4 रात पहले से शुरू हो जाती है, मेरे ख्याल में वो भूल जाते हैं, देख रहे हैं। लेकिन एक चीज, ये अभी हम जो बात कर रहे हैं ना पीटीआई के, और बिल्कुल नेक और नेक चल रहा है सारा, तो क्या लोग परफॉर्मेंस, किसी भी की भी परफॉर्मेंस भूल चुके हैं, किसी भी पार्टी फॉर एनी रीज़न? क्या इस मर्तबा ये जो इलेक्शन है ये सिर्फ ज़िद में हो रहा है या एहसास महरूमी के हवाले से हो रहा है? ये परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं अगर अपने हल्के की बात करूं, मेरे हल्के में जो कौमी असम्बली से जीते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमने कभी नहीं देखा था, वो डिफेंस में रहते थे और नॉर्थ साइड पे शायद वो कभी नहीं आए हो। 5 साल उनको कभी देखा ही नहीं किसी ने, पूरे इलाके में किसी ने नहीं देखा। देन उसके बाद अब वही शख्सियत जो है वो एमकेएम में शामिल होकर इलेक्शन फिर कॉन्टेस्ट कर रही है। इमरान, मुझे इसमें ऐसा लगता है कि वो जो हम यूथफुल वोटर की बात कर रहे हैं ना, जिसकी जो एक कहना चाहिए कि पॉलिटिकल अवेयरनेस हैज़ कम इन द लास्ट 15 ईयर्स, जिसको वो मुशर्रफ का ज़माना या ज़िया का ज़माना बिल्कुल नहीं पता, दे डू बिलीव इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। उसमें परफॉर्मेंस का जो पैमाना है वो ये नहीं है कि जी मोटरवे बनी, मेट्रो बस चली या नहीं चली, उनकी एलिजियंस, उनको जो चीज़ें अपील कर रही हैं वो बड़ी मुख्तलिफ है। अभी भी देखें, हमें मुश्किल हो रही है, हम बार बार ये ऐलान कर रहे हैं कि ये गैर खत्मी, गैर सरकारी नताइज हैं। अ लॉट ऑफ फेक न्यूज़, हर पार्टी इस पर ये क्लेम कर रही है कि उसका ट्रेंड सेट हो चुका है, एंड दे आर सेटिंग आउट, यू नो, बता रही हूँ कि कहीं तो खुशियाँ मनाई जा रही है, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, देखिए ये जो आप